तो यार कैसे हो। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और यार आज हम बर्निंग कबड्डी का एपिसोड नंबर 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यार ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ही कमाल का होने वाला है। और यार मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ बर्निंग कबड्डी के ऊपर कि ये जो सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होते जा रही है, तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज का एपिसोड तो एपिसोड 3 से भी ज़्यादा कमाल का था। तो यार अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके ज़रूर देखें। और यार मैंने एक बैकअप चैनल खोला है, उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कभी भी एनिमे ट्यूबर्स के चैनल जा सकते हैं, आपको पता ही है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो यार आगे की बात हम इंट्रो को बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि हमें एक ऐसा मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जा रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग को यूएससी के कॉलेज को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे टीचर फिजिकल फिटनेस का एग्ज़ाम का वो जो रिज़ल्ट है वो दिखाते हैं। और तभी यूएससी के मॉम का मैसेज आया रहता है, तो यूएससी देखता है। और यार अगले सीन में देखते हैं कि जो यूएससी के टीचर रहते हैं वो उसे बुलाते हैं और उसे रिजल्ट देते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि 2-3 बंदे आते हैं और पूछते हैं, ए यूएससी तुमने किसी स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया है ना, उसका नाम कबड्डी है। तो वो पूछते हैं कि कबड्डी में कितने मेंबर्स हैं। तो यूएससी को ये नहीं पता रहता है, तो यूएससी अजमिची से पूछता है, तो अजमिची को भी नहीं पता रहता है। तो यूएससी बोलता है कि तुम यार यहाँ पे खेल रहे हो, तुम्हें नहीं पता। तो अगले सीन में देखते हैं कि यूएससी कैप्टन लूरा से पूछ रहा है कि कैप्टन कबड्डी में कितने मेंबर होते हैं। तो कैप्टन लूरा बताते हैं कि 7 मेंबर होते हैं कबड्डी के टीम में। तो उसके बाद देखते हैं यूएससी बोलता है कि तब यहाँ पे तो 1 मेंबर कम है। तो उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन लूरा मतलब कि कैप्टन लूरा ये भी बताते हैं कि अगर रेडिंग चल रही हो और तुम अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो डिफेंस में, तो रेडर हम लोग की टीम से जाके अगर पॉइंट इकट्ठा करता है तो तुम वापस भी आ सकते हो। तो यूएससी बोलता है कि क्या ऐसी भी बात है। तो अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग को देखने को मिलता है कि यूएससी जाता है सिंजी के पास, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा फिजिकल मतलब कि फिटनेस वाला बहुत अच्छा आया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है अपनी बॉडी पे। और उसके बाद देखते हैं सिंजी बोलता है यूएससी से, भले तुम उससे हाइट में बड़े हो लेकिन तुम्हारी अभी भी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। तो सिंजी उसे एक अच्छा सा एडवाइस देता है। वो बोलता है कि तुम्हें अच्छी सी प्रैक्टिस करना चाहिए। और बेसिकली जो सिंजी है उसके पेरेंट्स बेसबॉल टीम से बिलोंग करते हैं, मतलब कि उसके पेरेंट्स बेसबॉल टीम खेलते थे। तो सिंजी को भी बेसबॉल खेलना आता है। और उसके बाद देखते हैं कि यूएससी बोलता है कि इसके स्टैट्स तो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि जो यूएससी रहता है वो बोलता है कि चल ठीक है। और अगले सीन में देखते हैं कि आज यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो यूएससी है वो जा रहा है कैप्टन मतलब कि कैप्टन लूरा है रेडिंग पे। और यहाँ पे चारों के चारों जो बंदे हैं वो कर रहे हैं डिफेंस की तैयारी, मतलब कि कैप्टन लूरा यहाँ पे सबसे अच्छे रेडर हैं। तो कैप्टन लूरा जाते हैं यूएससी को पकड़ने। बेसिकली जो यूएससी रहता है वो सोलो में जाके मतलब अकेले जाके पकड़ना चाहता है कैप्टन को। तो तभी यूएससी बोलता है कि मैं अकेले आपको पकड़ सकता हूँ। तो कैप्टन लूरा बोलते हैं कि तुम मतलब कि रीडिंग में अच्छे हो, तुम फुर्तील हो, लेकिन तुम्हारे पास डिफेंस नहीं है, तो तुम अकेले तो डिफेंस करना मत ही करो, क्योंकि तुम उससे चोटिल हो सकते हो या फिर तुम टीम को डुबवा दोगे। तो यार अगले सीन में देखते हैं कि यूएससी मतलब कि बाहर जॉगिंग कर रहा है और वो मास्क लगाए हुए है जिससे उसकी पसीना हो और उसकी और ताकत बढ़े। तो तभी वही मिस्टीरियस बंदा आता है और वो यूएससी से लड़ जाता है। और उसके बाद यूएससी बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो उसके बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और इसके बाद यूएससी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो बंदा रहता है वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और यूएससी के ऊपर गिर जाता है। तो अगले सीन में देखते हैं यूएससी पूछता है कि हे तुम्हें कुछ खा पी लेना चाहिए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके बाद वो बोलता है कि बेसिकली मैं अपने टीम ग्रुप में जा रहा हूँ, मैं एक क्लब का लीडर हूँ, मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स टीम में काम करता हूँ। मेरे टीम ग्रुप में एक नया बंदा आया है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। तो यूएससी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो यूएससी को कुछ शक होता है लेकिन शक नहीं होता है इतना भी। और अगले सीन में देखते हैं वो बोलते हैं
कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है, लेकिन वो स्पोर्ट्स को बहुत हेट करता है। और तभी वहाँ पे शिनजी और मिसुमी आते हैं। वो बेसिकली एक पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और वो योइगेशी को देखते हैं और बोलते हैं हे योइगेशी, और तभी वो पीछे कैप्टन को देखते हैं और वो सब चौंक जाते हैं। फिर यार यहाँ पे देखते हैं कि वो सब जाते हैं कैप्टन के पास और उनको बोलते हैं हेलो कैप्टन, आप कैसे हैं। तो उसके बाद वो कैप्टन को मतलब कि नमस्ते बोलते हैं सर झुका के। और उसके बाद देखते हैं योइगेशी को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये कैप्टन है। और उसके बाद जो कैप्टन है उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि जो नया मेंबर है वो योइगेशी है, उसके सामने ही खड़ा है, क्या कोइंसिडेंस है। और उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन 10 साल के बाद आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत तगड़ी वाली पार्टी हो रही है। और यार यहाँ पे अजमिची सोमा, जी हाँ सोमा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और यार यहाँ पे देखते हैं कि सोमा भी बहुत ज़्यादा खुश है। फिर अगले सीन में देखते हैं योइगेशी बोलता है कि यार ये बंदा तो मुझसे भी ज़्यादा ही नल्ला लग रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा सा है, ये थोड़ी जीतेगा। और उसके बाद देखते हैं मतलब कि सोमा बोलता है कि चलो कार्ड्स खेलते हैं, तो कैप्टन मना कर देते हैं। तो योइगेशी को पता चल जाता है कि ये शायद दिमाग में भी थोड़ा नल्ला है। और उसके बाद देखते हैं मिसुमी बताता है कैप्टन को कि योइगेशी को हारना बिल्कुल नहीं पसंद। और उसके बाद देखते हैं कि जो सोमा रहता है वो बोलता है कि चल हो जाए, एक हैंड रेसलिंग हो जाए। तो कैप्टन बोलते हैं कि ऐसी बात है तो हम इसे बाद में करते हैं। और यार यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि जो अपना योइगेशी है वो सोमा को दूर फेंकता है और वो बोलता है कि चल कैप्टन तुम मुझसे लड़। और यार यहाँ पे देखते हैं कि कैप्टन बोलता है कि चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्यों हूँ कैप्टन, मतलब कि वाइट दे रहा है भाई ये बंदा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार यहाँ पे जो योइगेशी रहता है वो एक ही पलक झपकाते कैप्टन को हरा देता है। और योइगेशी बोलता है कि क्या ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इतना ज़्यादा इम्प्रूव कैसे हो गया, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ। तो वो अजमिची को बुलाता है, मतलब कि सोमा को बुलाता है और सोमा उसकी बहुत बुरी तरह से ले लेता है। और पता चल गया है कि योइगेशी अभी भी नल्ला है, लेकिन उससे नल्ला तो ये कैप्टन अभी फ़िलहाल दिख रहा है। तो उसके बाद वो बोलता है कि हे तुम्हें कैप्टन लायक रहना नहीं चाहिए, तुम तो एटलीस्ट कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास तो स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो कैप्टन बोलते हैं कि चल कबड्डी के रिंग में देखते हैं। तो अगले सीन में देखते हैं कि यार वो लोग जाते हैं कबड्डी के रिंग में और जो कैप्टन रहते हैं वो एक बहुत ही डरावनी वाली स्माइल देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये बहुत दिन बाद हो रहा है। और यार यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे अब रेडिंग होने वाली है। तो जो कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं रेडिंग करूँगा और 2 डिफेंडर आ जाएँ। तो अजमिची सोमा आते हैं और योइगेशी, ये दोनों बंदे मिलके अब डिपेंडिंग करेंगे और रेडिंग पे आएंगी कैप्टन। और कैप्टन आते हैं बहुत ही अलग स्टाइल में, मतलब कि वो टेढ़े मेढ़े घूमते हुए आते हैं और वो अलग टाइप की वाइब देते हैं। और वो पलक झपकाते ही योइगेशी को 1 पॉइंट लेके चले जाते हैं। और योइगेशी बोलता है कि क्या उसने ये कैसे किया, उसने 1 पॉइंट कैसे निकाला। तो अगले सीन में देखते हैं कि आज यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अजमिची सोमा है वो बताता है कि कैप्टन ने, मैं जब पहली बार कैप्टन से मिला था तो उन्होंने बताया था कि कोई भी काम करो तो उससे बहुत कंसंट्रेट और टाइमिंग के हिसाब से करो। मतलब कि जो सोमा रहता है वो मतलब पहाड़ों के इलाके में पहले रहता था, तो वो फिशिंग कर रहा था। तो कैप्टन ये बात बताते हैं कि तुम जब भी फिश पकड़ो तो टाइमिंग पे अपना ध्यान दो और कंसंट्रेट करो। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जो कैप्टन है वो यहाँ पे फिर से मतलब कि पकड़ने ही वाला रहता है योइगेशी को और वो पकड़ भी लेता है। और यार यहाँ पे देखते हैं कि जो अजमिची सोमा रहता है वो भी बहुत कोशिश कर रहा है कैप्टन को पकड़ने की, लेकिन कैप्टन बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल है। और यार वो बोलते हैं कि मेरी मतलब कैप्टन बोलते हैं कि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा ही थक चुकी है। और यार यहाँ पे देखते हैं कि जो योइगेशी है वो बोलता है कि अगर मैं तुमको हरा दूँ तो क्या तुम मुझे स्ट्रांग बोलोगे। तो कैप्टन बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं है, अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं तुम्हें स्ट्रांग बोलूँगा। और यार यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब दोनों के बीच अब फिर से मतलब स्टार्ट होने वाली है, ये लास्ट रेडिंग है और इसके बाद कोई रेडिंग नहीं करेंगे कैप्टन। और यार यहाँ पे देखते हैं कि जो कैप्टन रहते हैं वो फिर से रेडिंग पे आते हैं, लेकिन जो योइगेशी है वो उनके स्टेप्स को बहुत बुरी तरह से कॉपी करता है। और यार यहाँ पे देखते हैं कि जो कैप्टन है वो सीरियस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और वो मन में बोलते हैं कि तुम कितनी भी क्या मेरे मुँह को कॉपी कर लो, तुम तो गए। और यार यहाँ पे देखते हैं कि कैप्टन का एक अलग सा रूप। और यार यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो योइगेशी रहता है वो टच हो जाता है और जो कैप्टन रहते हैं वो अभी भी अनस्टॉपेबल ही हैं। और ये जहाँ पे देखते हैं कि जो योइगेशी रहता है वो अजमिची को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैप्टन रहते हैं वो अजमिची सोमा से 1 पॉइंट को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो योइगेशी रहता है वो कैप्टन के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन कैप्टन उसको उल्टा ही डॉच करके वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं। और यार यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में जो अजमिची सोमा रहता है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कैप्टन के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता है। मतलब कि कैप्टन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सोमा को भी आराम से हरा दिए और
2 पॉइंट कर लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि योइगेशी बोलता है कि हे तुमने वो कैसे किया। तो उसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन मतलब कि बताते हैं कि वो एक बॉक्सिंग स्टाइल है जिसको हम काउंटर अटैक करते हैं, जिससे मैंने काउंटर अटैक सीख रखा है। तो मुझे अगर तुम हैंड में पकड़ोगे तो मैं तुमको उल्टा फेंक दूंगा। और यहाँ पे देखते हैं कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हें ये सब सांस लेने वाली टेक्निक करनी है। और उसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि है योइगेशी तुम्हें तो मेरा नाम नहीं पता है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम ये है। तो तब तक वो बोलने जाता ही है, लेकिन योइगेशी बोलता है कि नहीं, मैं आपको कैप्टन ही बुलाऊंगा। और इसी के साथ बर्निंग कबड्डी का एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। तो यार ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आ जाओ @हिंदुस्तानी ओटाकू 1। और यार हमें डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हमारे बैकअप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।